तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी पावरफुल बाबा की मुरली भी सुनी और प्रेरणाएं भी देखी। और दुनिया वालों को आदत है टॉक्स करना, डिस्कशन करना, एक दूसरे को पूछना आपको क्या लगता है, क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है। और हमारा पुरुषार्थ होगा सेकंड में फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप है? क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान से समझ और समझ से क्लैरिटी आती है। कोई भी चीज की समझ हो जाती है ना तो क्लियर हो जाता है सिचुएशन क्या है। तो हमें परिस्थिति का क्लियरिटी है। और क्लैरिटी क्यों है? क्योंकि समझ है। और समझ भी क्यों है? क्योंकि जिसने ज्ञान दिया वो सत्य है। तो सत्य ज्ञान है तो सत्य क्लैरिटी है। तो इसलिए ये क्लैरिटी तो एक तो इसमें जैसे कल भी हमने पुरुषार्थ किया फुल स्टॉप। एक तो परिस्थिति बाहर की हो रही है उसका, और एक जो रेगुलर चल रहा है आत्माओं के साथ, उसमें भी किसमें ज्यादा टाइम जाता है, आत्माओं के साथ या बाहर की वॉर का? पर्सनल और बाहर की पर्सनल विक्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ जो कल भी हमने किया, आज भी वैसा ही। वो अच्छा लगा? नहीं किया कल? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, उसमें देखो, हाँ, ये जो मेन होता है कि ये आत्मा का पार्ट है फिर निकल जाएगी, वो तो हमने टोटलिटी समझा। लेकिन अगर ये देखो, ये आत्मा जो पार्ट जो कह रही है उसको अगर और रिफाइन करे, वो पूरा उसका रिकॉर्डेड पार्ट है। अभी ये डांट रही है, क्यों डांट रही है? उसका रिकॉर्डेड पार्ट है। तो देखो कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए अभी से। रेडीनेस। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, ये बाबा ने क्या प्रैक्टिस करे, आत्मा निकल जाए, ये प्रैक्टिस सबसे बड़ा पेपर तो यही है। अभी तो हमको प्रैक्टिस करनी है। मतलब इसमें दोनों पार्ट है। आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड है जो भी कर रही है, और फिर वहां तक ठीक नहीं है, सारा ही रिकॉर्डेड है, उसके बाद का भी तो ठीक है ना। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई कौन सी है? यही तो हमें रेडी चलना है कि तब नहीं तो बाबा कहते बोरा बिस्तर रेडी रखो। कैसे रेडी रखेंगे? तो अपना रखो। और हर आत्मा भी अपना अपना, हमारे सामने भी तो परिस्थिति आएगी बोरा बिस्तर वाली। देखो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है।
पर हमें रेडीनेस तो रखना होगा ना। और आत्मा का पार्ट रिकॉर्डेड है, तो ये बोल रही है, क्यों बोल रही है? क्योंकि रिकॉर्ड जो है उसमें वो बोल रही है। इसका मतलब बाद में भी वो बोलेगी, वो कैसे बोलेगी? बाद में भी वो करेगी तो कैसे करेगी? जो रिकॉर्डेड पार्ट है। तो आत्मा और पार्ट, आत्मा और पार्ट, और उसका भी दोष नहीं है। उसने क्यों कहा ऐसा? उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके पार्ट रिकॉर्डेड है। तो ये पुरुषार्थ विशेष करना। और दूसरा, जैसे इसमें बताया, मेरे को तेरे में चेंज करना। पहले वाला ये चल रहा है, मेरे को तेरे में चेंज करना। तो इसमें एक तो बाबा ने जिसमें कहा ना तीव्र पुरुषार्थ में, एक बार कौन सी कोई बहन थी, दादी को बोला कि दादी की बहुत सेवा बहुत होती है ना, तो फिर उतना स्थिति में फर्क पड़ जाता है, योग उतना नहीं होता है, या मतलब तो योग उतना नहीं होता है, सेवा होती है। तो फिर और मेरा तो फिर पूरा बुद्धि का काम है, बुद्धि वाली सेवा है, प्लानिंग करना पॉलिसीज में, वो सब है। तो क्या करना चाहिए? दादी फिर देखने लगे, जानकी दादी बोला, मेरी बुद्धि कहाँ से आई? मेरी बुद्धि यूज कर रही हूँ सेवा में, तो क्या सेवा किया? तो इतना बुद्धि की सेवा डजंट मीन कि बहुत ज्यादा बुद्धि तुम्हारी है ही नहीं, तो सेवा क्या किया फिर? मेरी बुद्धि, तो बाबा की सेवा थोड़ी होती है मेरी बुद्धि से। तो इतना मेरे को तेरे में चेंज करना। तो इसलिए जैसे वो बताया कि जो चीज की, क्योंकि जो चीज की ओनरशिप होगी ना, उसका प्रभाव होगा ही। जो चीज की ओनरशिप नहीं होगी, उसका प्रभाव नहीं होगा। किस किस चीज की ओनरशिप है? मेरा मन, मेरे संस्कार, मेरी आदत। कई बार होता है ना, आदत के कारण आज हम लोग क्यों क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, कितने जन? क्योंकि मेरी आदत है, ओनरशिप है। तो आदत का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं आ सक रहे। तो हर चीज का जो मेरा होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसलिए मेरे को क्या चीज में रखना है? आदत को रखना है अपने पास, संस्कार को रखने हैं अपने पास। और जब तक रखेंगे ना, उसमें वैसी शक्ति आएगी नहीं। जो मेरे में शक्ति होगी, वो आदत में शक्ति जाएगी। आत्मा कमजोर है, आदत भी कमजोर है। आत्मा शक्तिशाली है, मन भी शक्तिशाली है। तो इसलिए मेरे को तेरे में चेंज करने वाला भी पुरुषार्थ करेंगे, टेबल पे रखते जाएंगे आज बार बार बाबा का। ये अच्छा पुरुषार्थ है ना। तो उससे क्या लगता है? दो बातें हैं उसमें। तो होमवर्क ये है, एक तो फुल स्टॉप के लिए वापस उन आत्माओं के पार्ट की फीलिंग हो, ये अपना पार्ट प्ले कर रही है। वो बहुत रियली ये पुरुषार्थ करो ना, तो सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। नहीं, ये आत्मा का पार्ट है, जो कर रही है वो पार्ट अनुसार कर रही है। जिन भी आत्माओं के साथ हम रह रहे, तो ऐसे 5 क्लोज आत्माएं है ही है। और 2-3 बार स्मृति में रह के, बहुत बार स्मृति में रही कल, तो सबका अनुभव होगा ही ऐसा, लेकिन बहुत बार उससे क्या होता है, बहुत एक्सेप्टेंस आ जाती है हर कोई के पार्ट का। क्योंकि बेचारा वो पार्ट वैसा ही प्ले कर रहा है ना जो उसके रिकॉर्डेड है, उसकी भी गलती कहाँ से है? क्योंकि हम भी वैसे ही प्ले कर रहे हैं। तो एक तो पार्ट की फीलिंग आत्मा की, और दूसरा बाबा के 5 बार पूरे दिन में भी रखते हैं। बुद्धि को भी रखो, हम चीजों को और आत्माओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, बुद्धि को रखा, मन को, बुद्धि को, आदत को, वो भी टेबल पे रख दो, ताकि बाबा की दृष्टि पड़े
और बहुत अच्छा लगेगा कि ये बाबा देख रहा है और बाबा की दृष्टि उस पर पड़ रही। ये भी पुरुषार्थ करेंगे 5 टाइम्स, क्योंकि हमें ये संस्कार बनाना है। इसलिए बार बार कभी कभी मुरली सुनते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाती है, संस्कार नहीं बनता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए ये वाला पुरुषार्थ करना है। ओके। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।